नमस्कार दोस्तों, अभी कोरोना वायरस से जुड़ती हुई एक खबर आई है कि न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन इन यूके के अंदर अभी कोरोना वायरस से मिलता जुलता वायरस देखा गया है। किस तरह ये कितना तेज़ी से फैलता है, क्या इसका वैक्सीनेशन पे इम्पैक्ट करेगा, ये सब हम जानेंगे। देखिए यूके के अंदर क्या हुआ है। यूके के अंदर अभी रिसेंटली वहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिस वजह से वहाँ पे जो हिथ्रो एयरपोर्ट है, जहाँ वहाँ का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ पे बड़ी मात्रा में भीड़ देखी जा रही है। लोग बड़े एंशियस हो चुके हैं जानने के लिए कि अब क्या होगा, आगे सरकार का क्या कदम होगा। 25 देशों ने यूके जाने वाली सभी फ्लाइट्स पे बैन लगा दिया है। अब हम जानेंगे कि ऐसा हुआ क्यों है। ऐसा हुआ है कोरोना वायरस के म्यूटेट होने के कारण। म्यूटेट का मतलब है, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो कोरोना का दूसरा भाई। अभी कोरोना से हम लड़ ही रहे थे कि वैक्सीनेशन की अच्छी खबरें आ रही थी, सब देश कोई फाइजर लेके आ रहा था, और इंडिया की बात करें तो इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट भी अब लाने को था। तो यहाँ पे जब वैक्सीनेशन खबर आ रही तो इसी बीच में एक नई ये डरावने वाली खबर आई है। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब हम जानेंगे कि किस तरह ये सार कोविड-19 से अलग है। सार कोविड-19 का मतलब है जो हमारे जो नॉर्मल कोविड आया था, वो कोविड-19 का नाम दिया गया था सार कोविड-19, ठीक है। तो इस कोविड-19 की अगर हम बात करें तो ये जो नया वायरस देखा जा रहा है यूके के अंदर, ये किस तरह डिफरेंट है इससे, वो हम जानेंगे। देखिए एक चीज़ आएगी इसके अंदर, म्यूटेशन। ये क्या है, कोरोना वायरस का म्यूटेशन का फॉर्म है। मतलब कहने का मतलब है, इस कोरोना वायरस, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो निकली हुई है इस पर, ये परखच्चियाँ निकली हुई है, इन परखच्चों में इन्हें कहते हैं प्रोटीन, जिस वजह से ये क्या करता है, हमारे जो अंदर जाता है ब्लड के अंदर, और हमारी जो नसें वसें होती है, इन सब के अंदर ये कैप्चर कर लेता है और हमें इन्फेक्ट कर देता है। अब हम जानेंगे किस तरह ये जो नया वायरस है हमारे लिए घातक है। जी हाँ, ये बहुत ही घातक है। क्योंकि देखिए घातक ये उसी तरह से ही है जिस तरह से कोरोना वायरस है, बट इसमें जो इन्फेक्शन रेट 70% तक, मतलब बहुत तेज़ी से फैल रहा है इन्फेक्शन। जहाँ कोरोना वायरस हमारे से जैसे इस पर जो रेट चल रही थी इन्फेक्शन की, वो बहुत कम थी, लेकिन इसकी जो रेट है बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? ऐसा है इस म्यूटेशन के कारण। अब हम समझेंगे। देखिए इस वायरस को नाम दिया गया है VUI 2020/01। इसका मतलब है, VUI का मतलब है वायरस अंडर इन्वेस्टिगेशन। मतलब अभी तक इसके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं आई है, लेकिन इसका ऐसा माना जा रहा है कि कोविड-19 से मिलता जुलता वायरस है, और इसको अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, ठीक है। इसको सबसे पहले पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के द्वारा बताया गया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये होता कैसे है, किस तरह, व्हाट इज म्यूटेशन, किस तरह हमारा जो कोरोना वायरस था उसने अपना रूप चेंज किया, और वो इतने घातक रूप में आ चुका है जहाँ पे यूके के अंदर हमें दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा, और सारे देश ने आपात मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इंडिया के अंदर तो बहुत ही हालत ख़राब होने से पहले ही हमारे जो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेप ले चुकी है, वो यहाँ पे यूके से आने वाली सभी फ्लाइट्स को बंद कर दिया है। ऐसे 25 देशों ने और किया है, जैसे और स्टॉक मार्केट बड़ा धड़ाम से गिर चुका है। ऐसा क्या लायक लेके आया वायरस, ये हम सब जानेंगे। देखिए ये जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह वायरसेज अपना रूप बदलते हैं। वायरसेज जो अपना रूप बदलते हैं उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। देखिए अब इस म्यूटेशन की थ्योरी समझने से पहले थोड़ा सा हम DNA और RNA के बारे में समझ लेते हैं। आपने कभी से सुना होगा DNA और RNA, जैसे कहते हैं कि बाप जैसा होता है बेटा भी वैसे होता है, तो ये होता है हमारा DNA के कारण, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसकी फुल फॉर्म ये रही, ठीक है। और वहीं अगर हम वायरसेस की बात करें तो वो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो जो वायरसेस बनते हैं वो RNA से बनते हैं, और ये जो हमारे जो अंदर जीन्स है वो DNA है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो वायरसेस होते हैं RNA बेस्ड होते हैं वायरस, ठीक है। अब आपको एक सिंपल सी बात मैं समझाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ये बायोलॉजी आ चुकी है, लेकिन जो सिंपल टर्म्स में अगर बात कहूँ तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए। जब मैं RNA की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये साइटोसाइन दिख रहा होगा, C से जो मैंने डिनोट करता है, गुआनाइन दिख रहा होगा, G से डिनोट करा हुआ, एडेनाइन A से, एंड यूरेसिल U से। तो DNA और RNA में सिर्फ इतना सा फर्क है कि देखो साइटोसिन C भी इसमें भी है, गुआनाइन का G इसमें ही है, एडेनाइन ये भी है, लेकिन जो यहाँ पे थाइमिन है, थाइमिन एडिशनल आ जाता है यूरेसिल की जगह। RNA में यूरेसिल होता है और DNA में थाइमिन होता है। अब हम बात करेंगे किस तरह ये चेंज होता है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये DNA के बारे में आपको जानकारी मिल रही है, ठीक है। अब DNA का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो T मतलब थाइमिन और A मीन्स एडेनाइन, तो A और T के बीच के अंदर आप देखेंगे तो ये 2 बॉन्ड बना रहा है। देखिए इस तरह 2 बॉन्ड बने हुए हैं, इस तरह G और C के बीच में 3 बॉन्ड बने हुए हैं, इस तरह C और G के बीच में दोबारा A और T के बीच में 2 बॉन्ड बने हुए थे। तो ये जो बॉन्ड होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं, ठीक है। अब हमें ये चीज़ समझनी है कि अगर आप देखिए इस पहले वाली स्लाइड में अगर हम बात करें तो इसमें एक ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है। देखिए ये ऑर्डर है CGAU, ये एक ऑर्डर है ये, और इधर DNA की बात करें तो CGAT, ठीक है, ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर के अंदर ही क्या होता है,
इस ऑर्डर के अंदर ये क्या बॉन्ड बनाते हैं। तो जब ये ऑर्डर के ये बॉन्ड बना रहे हैं, इस तरह ये बॉन्ड बना हुआ है, ये टी का ए से, जी का सी से, और दोबारा ऐसे ही ये ट्रिपल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इन बॉन्ड्स की, तो जब देखेंगे तो आप ये पैटर्न फॉलो है, टी जी सी ए, ये एक तरह इधर टी जी सी आ रहा है, इधर आ रहा है ए जी जी टी, ठीक है। तो ये तो हम डीएनए की बात कर दी, लेकिन जब आरएनए की बात करते हैं हम, आरएनए की, ठीक है, आरएनए में क्या होता है, जो ए होता है, आरएनए का जो ए होता है, ये बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है यू के साथ, ठीक है। जी बनाता है या गोएनाइन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ, सी के साथ। फिर दोबारा ये दोबारा स्टार्ट हो जाती है, यू डबल बॉन्ड ए, यू डबल बॉन्ड ए के साथ बनाता है। फिर दोबारा ये बनाता है जी बराबर जी के साथ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ए जी यू सी। तो जब इस पैटर्न के अंदर ये ए जी यू सी वाला पैटर्न, ये जो पैटर्न है, अगर इस पैटर्न के अंदर चेंज आता है तो उसे ही हम कहते हैं म्यूटेशन। अब देखिए एक बात आपको मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। देखिए अगर आप जब डीएनए की बात करते हैं, तो ये देखिए, एवरी सेल इन द पर्सन बॉडी हैज़ द सेम डीएनए। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर सेल होते हैं सबके अंदर डीएनए सेम होता है। देखिए जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं, हर बंदे के कैरेक्टर अलग है, उसका फिजिकल अपीयरेंस भी अलग है। जब हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। क्या कहते हैं उसे हम, फिनोटाइप, मतलब बंदा बाहर से कैसा दिख रहा है, उसकी आंख कैसी है, नाक कैसे है, ये सब जो होते हैं ये सब फिनोटाइप के होते हैं। लेकिन जब यही बात हम बॉडी के अंदर की बात करते हैं, जहाँ पे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, AGCT, ठीक है, ये AGCT क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। डीएनए हमारे बॉडी के अंदर होता है, जैसा बताया कि सेल के अंदर, हर सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो ये जो क्या होता है, जब इसके अंदर AGCT के अंदर जब हमारे चेंजेस आते हैं तो इसे हम म्यूटेशन कह देते हैं। लेकिन जब यही एक स्पेशल ऑर्डर फॉलो करते हैं तो 90 देखिए एक ही चीज़, 99% ऑफ द दोज बेसिस आर द सेम इन ऑल पीपल। हमारे जो बेस सेम है, हमारा जो ये होता है, ये जो बेस होता है डीएनए का, ये ऑलमोस्ट 99% लोगों में सेम पाया जाता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं फिनोटाइप होता है बाहर का स्ट्रक्चर, बाहर का किस तरह दिख रहा है। लेकिन जब यही बात हमारे अंदर की बात चल जाती है, जीन्स की बात हो जाती है, तो ये कहलाता है जीनोटाइप, ठीक है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप को आपको समझ में आ गया होगा। जीन्स जब हमारे बॉडी के अंदर कोई चेंज होता है या किस तरह का हम बॉडी अंदर से रहेगी तो उसे हम जीनोटाइप कहते हैं, और बाहर कैसे दिखेगी उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। तो जब जीनोटाइप के अंदर चेंजेस आते हैं वो हमारा कहलाता है म्यूटेशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बेसिक अंदर, तो ये क्या हुआ है इस वायरस के अंदर क्या हुआ है, आरएनए के अंदर, जो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है ये वाला, तो इसका जो ये पैटर्न था AGUC, ठीक है, इस पैटर्न के अंदर चेंज आ चुका है। इस पैटर्न में चेंज आने का मतलब है, अब आप देख रहे होंगे जैसे ये वायरस के बीच में जो आपको जो जगह दिख रही है, ये देखिए छोटी छोटी जगह दिख रही है, ये तो स्पाइक तो आपको दिख ही रहे हैं, स्पाइक तो है ही है। इन स्पाइक जो ये जगह रह गई थी ना, इनकी जगह भी एक नए स्पाइक निकल के आ गए हैं। तो ये जो जितने स्पाइक और निकल गए हैं, तो इस वजह से क्या हुआ है, अब इसकी कैप्चरिंग पावर ज़्यादा हो गई है, तो ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट बहुत तेज़ी से इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें पकड़ सकता है। तो वही सेम चीज़ हुई है यूके के अंदर। अब बात आती है कि अब ये वैक्सीन पे असर करेगी नहीं करेगी। जी हाँ, वैक्सीन इस पे असर करेगी, क्योंकि हमने जो वैक्सीन बनाई थी वो इससे मिलते जुलते वायरस की बनाई थी। हमने कोरोना की नहीं, इससे कोरोना के जैसे दिखने वाले वायरस की बनाई थी, जिसे हम कहते हैं एडिनो वायरस और mRNA, ठीक है, मैसेंजर ऑफ RNA। तो फाइजर ने जो वैक्सीन बनाई है वो mRNA टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाई है, और अभी जो हमारे इंडिया में बनी है वो एडिनो वायरस के ऊपर बन रही है। mRNA की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको स्टोर करने के लिए जो वैक्सीन है, इसको -70 डिग्री कम से कम इसको टेम्परेचर चाहिए, जिस वजह से हमारे फाइजर यहाँ पे इसको अनुमति नहीं दी गई है, ठीक है। तो वैक्सीन देखा जाए तो वैक्सीन पे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन जरूर इस वायरस पे काम करेगी। लेकिन इसमें क्या है, मेन चीज़ है कि ये इन्फेक्टेड बहुत तेज़ी से फैलता है, जिससे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उससे बचाव के लिए आपको यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब ये सबसे पहली बात है कि क्या ये हमारे इंडिया में आ चुका है? जी नहीं, अभी तक इसका एक भी केस यहाँ पे इंडिया में नहीं देखा गया है, जो कि हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है। तो इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि आप अपना ध्यान रखें, वियर मास्क, स्टे सेफ एंड कोरोना से लड़ते रहें। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब द चैनल।